रविवार 16 नवंबर को भारतीय मीडिया की सालगिरह थी, यानी राष्ट्रीय प्रेस दिवस था। आज के संदर्भ में इसे क्या कहा जाए, भारतीय मीडिया की पुण्यतिथि या बरसी? इसी के साथ 17 नवंबर का दिन भी खास रहा। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रतिष्ठित एक्सप्रेस ग्रुप के रामनाथ गोयनका पुरस्कार में प्रेस की आज़ादी पर लेक्चर दिया, भाषण दिया। ये भी अजब है कि जब मोदी जी के राज में आज़ादी का नारा ही अपराध बन गया है, देशद्रोह बन गया है, आज़ाद मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है, विश्व में हमारी रैंकिंग यानी साख लगातार गिरती जा रही है, वहाँ उसी मीडिया ने प्रेस की आज़ादी पर जश्न मनाने के लिए, बोलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया। शायर राहत इंदौरी के शब्दों में शायद ये कुछ ऐसा नज़ारा है कि झूठों ने झूठों से कहा, सच बोलो। बीजेपी के ही नेता और मोदी जी के गुरु लालकृष्ण आडवाणी के आपातकाल के दौरान कहे गए शब्दों को याद कीजिए। उन्होंने क्या कहा था? कहा था कि सत्ता ने उनसे कहा, यानी प्रेस से कहा झुको, तो प्रेस वाले रेंगने लगे। हालांकि अब रेंगते रेंगते यही मीडिया सत्ता की गोद में बैठ गया है, और यह शायद रेंगने से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसकी तस्दीक करती है अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग। हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की ओर से जारी की जाने वाली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत इस साल 2025 में 180 देशों में 151वें नंबर पर है, 151। पिछले साल 159 यानी 159वें नंबर पर था। इस तरह पिछली बार से तो कुछ सुधार हुआ है, खुशी मना सकते हैं, ताली बजा सकते हैं। लेकिन 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उस समय हमारी रैंकिंग थी 140। और 2 साल पहले जाएं, यानी 2012-13 में, उस समय जब राष्ट्रीय पटल पर मोदी जी का उदय नहीं हुआ था, तब हमारी रैंकिंग थी 131। इस तरह हमने मोदी राज में ये उपलब्धि हासिल की है कि हम 131 से 151वें नंबर पर पहुंच गए हैं। हालांकि 180 देशों में 131 हो या 151, ये कोई अच्छी श्रेणी नहीं है, गंभीर श्रेणी है। लेकिन इस समय जिस तरह मीडिया एक तरफा नैरेटिव बना रहा है, फेक और मिसलीडिंग खबरें दे रहा है, उसे लेकर चिंता तो होनी ही चाहिए। मेरा मानना है कि चाकू के एक वार से एक व्यक्ति की जान जा सकती है, लेकिन एक गलत या भ्रामक खबर करोड़ों करोड़ लोगों की जान को खतरा पैदा कर सकती है, समाज में विभाजन कर नफरत और गुस्से का माहौल बना सकती है। इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। इसलिए आइए हम प्रेस की आज़ादी पर बात करते हुए या प्रेस दिवस का जश्न मनाते हुए भारतीय मीडिया को श्रद्धांजलि दें और प्रार्थना करें कि भगवान ऐसे मीडिया से हमारे देश को बचाए।